तो गाइस अभी बज रहा है 7:15 और हम लोग गांव से अपने रूम वापस आ चुके हैं, रांची आ चुके हैं। हम लोग यहाँ से, मैं गई थी, मेरे हस्बैंड गए थे और मेरी दीदी गई थी। हम लोग तीनों जन गए थे और फुआ का दफन क्रिया हो गया। फुआ को मिट्टी दे रहे थे, नीचे उतार रहे थे। उस समय मुझे फुआ का जो अच्छी अच्छी बातें हैं वही चीज़ याद आ रहा था और मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी, इतना मुझे रोना आ रहा था। फुआ का जो अच्छाई है, जो मतलब जो भी मोमेंट हम लोग बिताए हैं साथ में, वो ही चीज़ मुझे याद आ रहा था। बचपन तो मेरा गांव में बीता है तो जाहिर सी बात है फुआ तो रहेगी, क्योंकि फुआ अनमैरिड थी, शादीशुदा नहीं थी। तो हम ही लोग का घर में वो जब से पैदा हुई है तब से, क्या ही गिरा रहा है, जब से पैदा हुई है तब से रही है। तो हम लोग भी फुआ के बीच में ही बड़े हुए हैं, तो अटैचमेंट था बहुत ज़्यादा। तो इसकी वजह से जब फुआ को मिट्टी दे रहे थे ना, तो लग रहा था, बहुत अजीब सा फीलिंग था गाइस, बहुत अजीब सा फीलिंग था। मैं आपको वो शेयर नहीं कर सकती, बहुत अजीब ही फीलिंग था। मेरी फुआ को दफनाने के लिए बहुत जगह से मेहमान आए थे, प्राय प्राय सब जगह के मेहमान आए थे। और मेरे ससुराल से तो मैं और मेरे हस्बैंड ही गए थे। मेरी सास लोगों का तो फ़ोन ही नहीं लगता है, तो उन लोग को तो कॉल नहीं किए थे। और गुदासुद में भी मेरी गोतनी लोग को नहीं कॉल किए थे। और क्योंकि मेरी बहन लोग हम ही को कॉल की थी। हुआ का डेथ हुआ ना, तो सबसे पहला कॉल मेरे पास आया था, किसी को नहीं बताई थी, सबसे पहले हम ही को बताई थी। मेरी बहन लोग हुआ को दफनाने के लिए बहुत सारे लोग आए थे, प्राय प्राय सब जगह से एक एक पर्सन आए थे। हम लोग जितने मेहमान लोग थे, गिने चुने एक जगह आसपास से एक दो जगह से छूट गए होंगे, जो कि शायद खबर ना गया हो, मोबाइल नंबर नहीं होने की वजह से, या तो फिर दूर है इसकी वजह से, या किसी अन्य रीजन से नहीं आए थे। अदरवाइज सभी लोग आए थे गाइस। और दफन के लिए सब तो ठीक ठाक से ही हुआ, लेकिन क्या बोले गाइस, अच्छा से ही हुआ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि अच्छा तो नहीं ही हुआ कि हुआ हम लोग को छोड़ के गई। इसलिए दफनाने के बाद में हम लोग नहाने गए थे नदी, और नहा धोआ के आए हैं। तो अभी यहाँ हम लोग नहीं नहाए हैं, कपड़ा वगैरह लेके आए हैं, सुबह मैं धो दूंगी, क्योंकि उसको गीला नहीं की थी कपड़ा में, और जो गीला की थी वो कपड़ा मैं गाँव में ही छोड़ करके आई हूँ। अभी मुझे स्टडी करना है और बुक मैं ले भी ली हूँ। कल हम लोग का है 304 पेपर, ये देख सकते हैं। और इसमें है विज्ञान और तकनीकी का इतिहास पढ़ना है, हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये पढ़ना है। तो पढ़ूंगे अभी। और खाना वगैरह तो सुबह का है, उसी को गर्म करेंगे और फिर खा लेंगे। मैगी है, अगर नहीं होगा खाना तो थोड़ा बहुत मैगी भी बना लेंगे। घर में सब्जी नहीं था, तो मैं अंधकार में एक जगह का बाजार हम लोग घुसे थे, पूरा धुंधुर हो गया था, फिर भी घुसे थे। पता नहीं बिनगांव था कि क्या था रे। हाँ, अंधकार की वजह से नहीं पता चला, बिनगांव ही था, होगा लोधमा से पीछे ही था बहुत। बिनगांव बाजार की क्या, वहाँ एक सब्सक्राइबर मिली थी। सब्सक्राइबर को मैं बोलना चाहती हूँ कि आप बुरा मत मानिएगा कि मैं बात तो की थी, लेकिन थोड़ा हड़बड़ में थी, मेरा दिमाग भी नहीं काम कर रहा है और मुझे थोड़ा माथा भारी भारी टाइप से लग रहा है, तो इसलिए हड़बड़ में थी, तो मैं ज़्यादा कुछ रिप्लाई नहीं की। और क्या बोल रही हूँ कुछ हमको समझ ही नहीं आ रहा है, मैं मतलब खोई हुई हूँ, ऐसे ही दिमाग थोड़ा अपसेट है। और क्या बोले, थोड़ा सा अस्त व्यस्त हूँ, तो इसके वजह से मैं अच्छे से नहीं बात की और तुम ताम कर दी, उसके लिए सॉरी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। तुम बोली ऐसे, तो वो मुझे दीदी बोली, तो इसी हिसाब से मेरा मुँह से तुम निकल गया, तो आप बुरा मत मानिए प्लीज़, मैं आपको बोल रही हूँ। वो हमको बोली कि आप यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं ना दीदी, करके बोली थी। हाँ बोली, बस इतना ही बोली थी मैं उसको कि तुम लोग ठीक है ना, इससे मैं बोली थी। परिवार में तुम लोग कैसी हो, ये चीज़ मैं पूछी थी। तुम करके, आप करके बोलना चाहिए, भले छोटे क्यों ना हो, आप करके बोलना चाहिए। पर गाइस क्या करूँ, मेरा दिमाग काम ही नहीं कर रहा है, क्या मैं बोल रही हूँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मेहमान लोग आए हुए थे, हमको पूछ रहे हैं कि कितना बजे आई थी तुम लोग, तो मैं बोलती हूँ 1 बजे आए थे, शायद 12 बजे 1 बजे आसपास आए थे, ये मैं बता रही थी। और एक तो उसी समय बजा है जब वो लोग पूछ रहे उस समय, मतलब दिमाग इतना डिस्टर्ब हो गया था ना कि कहना ही नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ क्या नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था ऐसा। तो ऐसा होता है गाइस, क्या ही कह सकते हैं, माइंड काम ही नहीं कर रहा है, तो मैं क्या करूँ।
तो गाइस यहीं ये लोग वीडियो तो एंड कर रहे हैं और आप लोगों से मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग में, एक फ्रेश मूड के साथ में, एक अच्छे मूड के साथ में। रात भर में मैं बहुत अच्छे से सोचूंगी और कल आप लोगों को एक नया चेहरा देखने को मिलेगा, बहुत अच्छा से, खुशी से, क्योंकि जो हो गया सो हो गया और होने को कोई नहीं टाल सकता है, ये आप लोग बोलते हैं, ये सच भी है। कल परीक्षा है तो फिर एक फ्रेश मूड के साथ एग्ज़ाम सेंटर जाना है और एग्ज़ाम देना है, नहीं तो फिर फेल होने का चांस है और फेल भी हो सकते हैं पेपर में। मैं नहीं चाहती हूँ कि फेल हूँ, तो देखते हैं फिलहाल तो कैसे ही एंड कर रही हूँ। ओके, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और अपनों का भी ख्याल रखिएगा गाइस। मैं बहुत दिनों से ये सेंटेंस नहीं बोल रही थी, तो प्लीज़ आप लोग अपनों का ख्याल रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि अपने ना चले जाते हैं उसके बाद दोबारा वापस नहीं आते हैं गाइस। कितना भी आप रो लो, कितना भी गिड़गिड़ा लो, वापस आ जाओ ना, नहीं आते हैं गाइस। तो इसलिए अपनों के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड कीजिए और बहुत खुश रहिए। ज़िंदगी को जीना चाहिए ऐसे, मतलब फ्री में ऐसे ही, मतलब फालतू में ज़िंदगी को वेस्ट मत कीजिए, ज़िंदगी को अच्छे से जीना ही चाहिए। नहीं कहती हूँ गाइस, मुझे ज़्यादा बोलने का भी मन नहीं कर रहा है, सिर थोड़ा भारी भारी लग रहा है, पता नहीं कैसे पढ़ूंगी। कोई नहीं, पढ़ना तो पड़ेगा। तो बाय एवरीवन।